Okay, so next lesson is 15 biodiversity and conservation. Occurrence of different types of gene pool, species, habitat and ecosystem in particular place and various parts of the earth is called the biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे डिफाइन है, मैं उसको सिंपल टर्म में आपको बता देता हूँ. जीन पूल मतलब जितने भी टाइप्स के जीन प्रेजेंट है एक स्पेसीज में या डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज में, उनको हम लोग बोलते हैं जीन पूल. जीन पूल के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग एक चैप्टर नंबर है स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ द फूड, उसमें हम लोग लेने वाले हैं. तो जीन पूल मतलब सारे जीन, देखो आपने बहुत सारे वैरायटीज ऑफ वीट देखे होंगे, गेहूं की बहुत सारी आपने टाइप्स देखी. उन सारी टाइप्स के जीन मतलब सारे जीन ऑफ ऑल दीज वीट, उनको आप कलेक्ट करो, उसको हम लोग जीन पूल बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोलते हैं. स्पेसिफिक एक कैरेक्टर में आपको बोलता हूं, आई कलर ऑफ ह्यूमन बीइंग. देखो पूरी दुनिया में कितने सारे इंसान है, सबकी आई कलर डिफरेंट डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उसको जो कंट्रोल, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसकी सब में वैरायटीज डिफरेंट है. तो आई विल कलेक्ट ऑल द जीन ऑफ आई कलर ऑफ द होल वर्ल्ड, देन वी कॉल्ड इट एज एन जीन पूल. ठीक है. नेक्स्ट इज दूसरा तरीका भी ऐसा है कि पूरे ह्यूमन बींग्स के सारे जीन को मैं कलेक्ट करूं. फॉर एग्जांपल एक इंसान की एक सेल, देखो इसमें पूरे इंसान को मारने की जरूरत नहीं होती है. एक इंसान का एक सेल ले लो, उसमें से न्यूक्लियस निकालो, न्यूक्लियस में से हम लोग डीएनए को सेपरेट करते हैं. ये भी टेक्निक हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं. स्पूलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें से हम लोग डीएनए सारी जितने भी डीएनए है उस सेल के लिए निकाल सकते हैं. मतलब एक सेल में 46 क्रोमोजोम में सारे के सारे जीन आ जाते हैं. ऐसा नहीं कि पूरे इंसान को मारना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं. आपको पता है 1.8 मिलियन एक एस्टिमेशन दिया जाता है कि टोटल 7 बिलियंस ऑफ स्पीसीज है. उसमें से अब तक हम लोग डिस्कवर करे हैं सिर्फ 1.8. ठीक है. इसमें प्रोटिस्टा हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोटिस्टा को इंक्लूड करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद हो जाएगा. इतने जीरो लगेंगे स्पीसीज के पीछे, इतनी टाइप की स्पीसीज पाई जाती है. नेक्स्ट हैबिटेट अलग अलग है. इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब ऑल बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शंस एंड इस तरह से एक इकोसिस्टम बनता है. तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. एक छोटा सा तालाब ले लेते हैं. छोटे से तालाब में देखिए वहां पे प्रोड्यूसर भी हैं, अलगी होगी, प्लांट्स हो गए, कुछ भी बहुत सारे साइनोबैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रोपिक है. तो वो प्रोड्यूसर भी हैं और उसको खाने वाले जू प्लैंकटन होंगे, मतलब फाइटोप्लैंकटन होंगे, जू प्लैंकटन होंगे. उसके बाद उसको खाने वाली स्मॉल फिश होगी, उसको खाने वाले बिग फिश होगी, उसको खाने वाले कुछ और ऑर्गेनिज्म हो गए, और वो सब मरेंगे तो डिकम्पोज करने वाले भी ऑर्गेनिज्म है. मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. जो एक दूसरे पे मतलब वो एरिया, वो जो यूनिट है वो इंडिपेंडेंट है. हमको वहां पे जाके उस फिश को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, वहां पे जाके हम लोगों को प्लांट को कुछ देना नहीं पड़ेगा फर्टिलाइजर, वो अपनी तरीके से ग्रो होते हैं. दैट इज नॉन एज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम इंक्लूड बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर. तो जो जिंदा चीजें और डेड चीजें मिलके इंटरेक्शन करके एक पूरा यूनिट तैयार करते हैं, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं. तो इन शॉर्ट बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता. तो वेरिएशन सीन अमोंग ऑल द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी. जो टर्मिनोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एक साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है एडवर्ड विल्सन. आप नीट के लिए उसको टिक कर लीजिए. और दूसरा, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है. ठीक है. क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एमसीक्यू के फॉर्म में या कोई भी तरीके से आपको पूछेंगे. तीसरा है, हम लोग अब बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल पे पढ़ने वाले हैं. 3 लेवल में पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो 3 पार्ट में हम लोग डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी को. पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. अभी हम लोगों ने देखा कि एक ही स्पीसीज, एक ही ऑर्गन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. देखो आपका चेहरा जो बना हुआ है दैट इज
फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है जीन के फॉर्म में, उसकी वजह से आपका चेहरे का जो शेप है वो बना है। तो देखो, इस दुनिया में दो इंसान का एग्जैक्ट कॉपी मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल, नियर टू। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वैरायटीज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सबको जीन मिल रहे हैं चेहरा बनाने के लिए, लेकिन सबकी वैरायटीज चेहरे की डिफरेंट डिफरेंट है। आप खाने के बारे में भी सोच सकते हैं, आप सेम इंग्रेडिएंट डालने के बाद भी सबके खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो हमको मिली है वो क्या करेगी? हमको ही फायदा करेगी। इट अनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू एडेप्ट टू इट्स एनवायरमेंट। जिस एनवायरमेंट में उसका जन्म हुआ है, जिस जगह पे उसका जन्म हुआ है, वहां पे उसको एडेप्ट करने का जो मतलब उनको मिलती है जो कैरेक्टर्स, उसको हम लोग कहां से मिले हैं? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो उसके पेरेंट्स से मिले, क्योंकि उसके पेरेंट्स उस हैबिटेट में पहले से एडेप्ट हैं। तो एडेप्टेशन उनको नया तरीका नहीं सीखना पड़ेगा, उसको अपने आप ही आ जाएगा। दैट विल हेल्प, जेनेटिक डाइवर्सिटी विल हेल्प। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के नाम मतलब तौर पे आपको एक दे दिया है, नाम दिया है मेडिसिनल प्लांट राउवल्फिया वोमिटोरिया। ये उसका बोटानिकल नेम है, जो हिमालय में पाए, वैसे पूरे दुनिया में पाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे हिमालय के बारे में। तो हिमालय में जो राउवल्फिया वोमिटोरिया प्लांट पाया जाता है, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी केमिकल का नाम है रेसरपिन, वो पाई जाती है हिमालय के राउवल्फिया वोमिटोरिया में। ऐसी दुनिया के कहीं पे भी आप उसको उगाओ, राउवल्फिया वोमिटोरिया, ऐसी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मीन्स राउवल्फिया वोमिटोरिया शोज वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल रेसरपिन। देखो, मैं सिंपल एग्जांपल के साथ बोल देता हूं। आपके घर फॉर एग्जांपल यहाँ पे या कहीं पे भी, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप यहां से एक वैरायटीज, या आपको पता है मैंगो की वैरायटीज डिफरेंट डिफरेंट है, आप सेम मैंगो आपने उगाई और गिर से और राजस्थान की, मतलब दोनों है तो मैंगो ही, लेकिन आपको पता है टिपिकल टेस्ट जो गिर केसर केरी में है, वैसा टेस्ट आपको उत्तर प्रदेश के, मतलब वहां पे भी अच्छी है, लेकिन जो दोनों में टेस्ट होता है और दोनों का जो अलग तरीके का एनवायरमेंट में एडेप्टेशन है, ऐसा क्यों दोनों में डिफरेंट है? क्योंकि उसमें जो एडेप्टेशन करने की जो ऑर्गेनिज्म में जो काबिलियत है, या जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो उनको मिलती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो दोनों को अलग अलग पेरेंट्स से मिली है। दैट शोज कि इस तरह से ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दुनिया की बात नहीं करेंगे हम लोग, इंडिया की बात करेंगे। भारत में सिर्फ राइस की 50,000 वैरायटीज हैं, 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस फाउंड इन इंडिया, एंड मैंगो 1,000 वैरायटी, 1,000 वैरायटीज आपको मैंगो की मिलेगी। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, ये दो सेम टर्मिनोलॉजी में, 50,000 राइस की वैरायटीज है, 1,000 मैंगो की। उल्टा मत कर देना, 1,000 राइस की और 50,000 मैंगो की। नो, 1,000 इज फॉर मैंगो एंड 50,000 इज फॉर राइस। सेकेंड जो डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस अमॉन्ग द स्पीसीज। देखो, गधा भी अलग है, कुत्ता भी अलग है, भैंस भी अलग है, हम लोग इंसान भी अलग है, बॉडी के हिसाब से सब अलग अलग है, सोच शायद सेम है आज भी। तो वैरायटीज ऑफ स्पीसीज, कितनी वैरायटीज स्पीसीज की आप देखो, हम लोग फाइंड कर चुके 1.7 और 1.8 मिलियन प्लांट और एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है। नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर तो आप काउंट करने जाओगे तो बस शाम हो जाएगी, इतने जीरो आएंगे, इतने नंबर, सारे स्पीसीज के नंबर काउंट करो, सिर्फ ह्यूमन बींग्स का करो तो 750 करोड़ है पूरी दुनिया की, और कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं पता नहीं, और शायद कोई अमेज़न जंगल में या कहीं उस जगह पे पाए जाने वाले, उसका तो हम लोगों ने काउंटिंग भी नहीं किया। तो एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज मतलब अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है,
डॉग एक स्पीसीज है, डॉग में भी वैरायटीज ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, तो उसका अबेंडेंस कितना है, वैरायटीज ऑफ स्पीसीज एंड रिलेटिव अबेंडेंस। रिलेटिव अबेंडेंस में यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर एक ही रीजन में, एक ही एरिया में अगर दो स्पीसीज का आप चलो वही रखते हैं, दो स्पीसीज का कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू एरिया है, मतलब एक एरिया है उसका नाम मैंने डब्ल्यू रखा है, अभी आएगा उसका, उसमें क्रोकोडाइल 500 है और फ्रॉग 100 है, तो हम लोग बोलेंगे रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ क्रोकोडाइल इज मोर देन फ्रॉग, राइट, क्योंकि एक ही एरिया में दोनों की वैरायटीज में रिलेटिव हम लोग जब रिलेट करते हैं एक दूसरे से कि इसमें कौन ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव अबेंडेंस। तो ग्रेटर वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी क्रोकोडाइल की। अब हम लोग दो भाग की बात कर रहे हैं, इस रीजन में और इस रीजन में, दोनों में देखो एक ही स्पीसीज ले रहे हैं, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 100 है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस रीजन हैव मोर रिलेटिव अबेंडेंस देन दिस रीजन। तो सेम स्पीसीज और विद इन द स्पीसीज और बिटवीन द स्पीसीज, तो इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव अबेंडेंस। एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की ज्यादा स्पीसीज है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। मैंने इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू ए रीजन है वेस्टर्न घाट, ए रीजन है ईस्टर्न घाट। और ये क्वेश्चन नीट में हर बार अलग तरीके से फॉर्म में पूछते हैं, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि वेस्टर्न घाट में वैरायटीज एम्फीबियन की ज्यादा है, फिर अलग तरीके से भी पूछते हैं तो ईस्टर्न घाट में कम है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस तरह से आपको सोच के आंसर देना है। वंस अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। तो इस तरह से हम लोग दो लेवल पे बायोडाइवर्सिटी देख लिए हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू explain or elaborate ecological diversity and global species diversity। कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।